कल जैसे कि हम सबने रामायण में सुना कि तुलसीदास जी ने किस प्रकार महिमा गान की है आरंभ में ही मंगलाचरण करके, और उसके पश्चात उन्होंने भगवान शिव के विवाह का आख्यान दिया है, क्योंकि इसी से ही प्रभु की कथा आरंभ हो रही है। माँ पार्वती जब प्रश्न रख रही है या भरद्वाज मुनि याज्ञवल्क्य से जब प्रश्न रख रहे हैं, तो उसी संदर्भ में हरि कथा आरंभ होती है। आप देखो कोई भी ग्रंथ जब आरंभ हुआ है हरि कथा का, तो सामने प्रश्नों से ही हुआ है। जैसे भगवत गीता, अर्जुन प्रश्न कर रहा है और भगवान उसका, परीक्षित प्रश्न कर रहा है, सुखदेव उसका उत्तर दे रहे। इसी तरह यहाँ भरद्वाज जी ने प्रश्न किया और याज्ञवल्क्य ने उसके उत्तर दिए। माँ पार्वती ने प्रश्न किए और भगवान शिव उत्तर के रूप में श्री हरि कथा का विस्तार किया है। यहाँ श्री तुलसीदास जी बता रहे हैं, हालांकि वाल्मीकि रामायण में ऐसा नहीं आया है, पर तुलसीदास जी बता रहे हैं कि भगवान श्री राम के आने पे इस धरा पे मुख्य 4 कारण यहाँ बताए गए प्रभु श्री राम के आने के। अब किसी कल्प में क्या हुआ था, ये जरूरी नहीं एक ही कल्प में होगा, क्योंकि कभी कभी, क्योंकि अभी भी किसी न किसी ब्रह्मांड में, किसी न किसी ब्रह्मांड में, किसी न किसी कल्प में भगवान की कोई ना कोई लीला होगी। ब्रह्मा जी के एक दिन में भगवान अवतार होता है। अब आपको पता है ब्रह्मा जी का एक दिन कितना लंबा है, उसमें एक भगवान का अवतार होता है। श्री राधे बोली। तो ऐसे कितने ही ब्रह्मा हैं, तो जरूरी नहीं है ये जो आप सुन रहे हैं वो इसी कल्प में वराह कल्प में। हम जो रह रहे हैं वो कल्प वराह कल्प है, ये वराह कल्प चल रहा है। श्री राधे बोली। मालूम कौन सा चल रहा? 7वां व्यवस्थित मंडल। और कल्प कौन सा चल रहा? वराह कल्प चल रहा। श्री राधे बोली। आपको पता होना चाहिए, जैसे आपको पता है कि हम किस शहर में रहे, किस कॉलोनी में रहते, जैसे गोविंद नगर, शंकर नगर, राजहंसी आदि आदि। कोई पूछे हमें किधर रहती है, बोला पता ही नहीं, रहती तो पर किधर पता नहीं। कभी कभी हम स्पिरिचुअली में, सच बताओ, हम स्पिरिचुअल में डीप नहीं घुसते हैं। हमें बाहर से तो सब पता है, राम कौन है, कृष्ण कौन है, क्या हुआ था, पूरी हिस्ट्री। अगर मैं खाली एक राम के विषय बोलूं तो आप पूरी रामायण मुझे सुना सकते हो, और रामायण सागर ने तो उसको बहुत इजीएस्ट वे में प्रदान किया, तो आप बता सकते हो। लेकिन हम क्या कभी रामायण की डेप्थ में या कभी स्पिरिचुअलिटी की डेप्थ में घुसे हैं? कभी गीता की डेप्थ में भी घुसे हो? हम तो स्कूल में जब एग्जाम भी देते हैं तो लास्ट के दिन पढ़ के और एग्जाम देके चले आते हैं। है ना, वो सीरीज आती है, उस सीरीज में 10-12 क्वेश्चन आते हैं, उसको पढ़ के रखते हो, भले वो क्वेश्चन के आए ना आए, लेकिन आपको आंसर वही लिखने जो आपको याद है। एक व्यक्ति ने मुझे कुछ बोला, मैंने कहा तू पढ़ता नहीं, तू लिख के क्या आया? बोला सच बताओ क्या लिख के आया? मैंने कहा क्या लिख के आया? बोला मैंने बीच बीच में जो आपकी सारी आरतियां सिखाई वो सब लिख के आया। बोली। तो जब आप, मुझे लगता है कि संसार में ही डीप में अपन, क्योंकि आपका डेप्थ में जाना किसी भी क्षेत्र में वो आपको आध्यात्मिकता में काम लाता है। अध्यात्म, जैसे कभी कई बच्चों को कहते हैं क्या ये तो किताब का कीड़ा घुसती है तो ऐसा पढ़ती है, ऐसा पढ़ती है। और ऐसा व्यक्ति जो डीप लेना जानता है ना, जानता है, इसका मतलब है अगर वो संसार में डीप जाना गया है तो अगर भक्ति में भी घुसेगा ना तो डीप घुसेगा। किसी क्षेत्र को उसने डीप में लिया है ना तो आध्यात्मिकता को भी वो बहुत
डीप में लेगा, बहुत डीप में लेगा। लेकिन हम ऊपर ऊपर से तैरते हैं, इसीलिए हम आनंद को, आप बताओ, सच्चित आनंद भगवान का एक नाम है, सच्चित आनंद, समझना, सच्चित आनंद। सच्चित आनंद का मतलब क्या? सच मतलब सत्य, सत्य, चित्त मतलब ज्ञान, अवेयरनेस, आनंद मतलब जो नित्य चीज है, हैप्पीनेस, और वो भी कैसा, कैसी हैप्पीनेस? जो नित्य वाली हो। आनंद मतलब जो नित्य हो, हैप्पीनेस मतलब जो नित्य हो। अब किसके बारे में अवेयरनेस? सत्य। यहाँ तो स्थिति ऐसी है कि झूठ तो ऐसे हमारे जीवन में घुसा हुआ है कि घर से निकलते निकलते भी कोई हमसे पूछता है ना, कहाँ पहुंचे? बस इधर ही पहुंचे, 10 मिनट में आपके पास आने वाले, पहुंचे, बस 5 मिनट रुकना, भले आप घर से अभी निकले भी ना, भले हम घर से निकले भी ना हो तो भी हम देखो झूठ की, हम यहाँ बोला सच्चित, हम तो एक सत्य पे भी पूरे टिके हुए नहीं है। हमारी तो रोजमर्रा की जिंदगी में इतना झूठ बिल्कुल मिल गया है कि आप देखो हम बात बात में क्या बोलते हैं? झूठ बोलते हैं। और राम कैसा है, ठाकुर कैसा है? सत्य स्वरूप। इसलिए वो जैसा है ना वैसा उसको व्यक्ति भाता है, वो जैसा खुद है ऐसा उसको व्यक्ति भाता है। इसीलिए इसने कहा छल छिद्र कपट न मोहे, छल छिद्र कपट न मा। मुझे कपट पसंद नहीं है। निर्मल जन चित मोहे भावा, जिनका चित्त निर्मल है, जो सत्य स्वरूप है। हम खाली एक आदत डाले क्या सच बोलने की, हम थोड़े से सच से भी को फेस करने से डरते हैं। मैं कभी कभी सोचती हूँ कि 5 मिनट की जगह हमें आधा घंटा लगेगा, खाली वो सत्य बोलने से भी हम क्या कर रहे हैं? डर रहे हैं। तो बड़े सत्य को कैसे फेस कर पाओगे? जिंदगी में जब बड़े बड़े सत्यों का सामना करना पड़ेगा तब कैसे फेस कर पाओगे, जबकि तुम छोटे सत्य से ही डर रहे हो। क्या होगा ज्यादा से ज्यादा? वो आपको डांटेगा और हम वो डांट खाना नहीं चाहते, लेकिन हम सत्य पे चलना नहीं चाहते। तो ईश्वर को कैसे भाओगे? श्री राधे बोलिए, बोलो ना श्री राधे। अवेयरनेस, ज्ञान, और ये अवेयरनेस, इस विषय की अवेयरनेस आज का व्यक्ति, आज का मनुष्य जो टेक्नोलॉजी में बहुत आगे निकल गया है, जो स्टडी में बहुत आगे निकल गया, लेकिन उसको इस बात की अवेयरनेस तो है ही नहीं कि वो कभी मरेगा नहीं। शिराली बोली, इस बात की तो अवेयरनेस उसको है ही नहीं। काश ये अवेयरनेस उसके जीवन में, ज्ञान उसके जीवन में आ जाए तो मुझे लगता है जिंदगी के बहुत सारे स्टेपों पे वो संभल के चल सकता है। इसीलिए आध्यात्मिक जीवन, मैं सच बताऊं, आध्यात्मिक जीवन, स्पिरिचुअलिटी कोई बनी बनाई बातें या कोई बाउंडिंग वाली बातें या कोई ऐसी नहीं है, मिथिल हुई बातें नहीं है, ये तो प्रैक्टिकल बातें हैं, प्रैक्टिकल बातें हैं। और जब वो आज का व्यक्ति, आज की जनरेशन अगर इस ज्ञान को अपनाती हुई चलेगी तो मुझे लगता है जीवन के हर क्षेत्र में वो सफलता को प्राप्त करेगी, हर क्षेत्र में, चाहे वो एजुकेशन लेवल में क्यों ना हो। श्री राधे बोले। अब मुझे बताओ, कृष्ण ने, अर्जुन ने कहा मैं युद्ध नहीं करूंगा, भगवत गीता पे मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो कृष्ण ने क्या कहा? अच्छा ठीक है अर्जुन, तू युद्ध नहीं करेगा ना, तो एक काम कर, झाड़ के नीचे बैठ जा, मधुकरी करके अपना जीवन गुजरान कर लेना, आगे का जीवन तेरा ऐसा कर। उल्टा अवेयरनेस कैसे कराए? क्या अवेयरनेस कराए? देखो उसको अवेयरनेस कैसे कराए? गीता का श्लोक, अर्जुन तुम क्षत्रिय हो, और क्षत्रिय का काम है, इसका मतलब है तुम अभी को देखो, प्रेजेंट को देखो, क्या होने वाला है उसको मत देखो। अवेयरनेस क्या? अभी की,
तुम स्टूडेंट हो तो पढ़ाई पे ध्यान दो, तुम गृहिणी हो तो घर पे बच्चों पे ध्यान दो, तुम जॉब कर, प्रेजेंट में अवेयरनेस, श्री राधे बोलिए, प्रेजेंट में अवेयरनेस, और वो अवेयरनेस कैसे, किसको लेते हुए, मुझे लेते हुए। तुम जो कर रहे हो फिर वो मुझे अर्पण करते हुए करो, तुम ऐसे कर्मों से सचेत रहो, श्री राधे बोलिए। लेकिन हम आध्यात्मिकता को तो समझ, हमें लगता है खाली आध्यात्मिक जीवन क्या है, तिलक लगाया, माला पकड़ी, कंठी डाली और ये साधु है। साधु की परिभाषा, ये कभी कभी तो कंठी न पहनने वाले, अब मुझे बताओ, सच बताना, अर्जुन के गले में कंठी थी या मोतियों की, मान, जटा थी कि मुकुट था, बोलो ना, हाँ मुकुट था। और जो ज्ञान दे रहा है, यानी जो प्रवचन कर रहा है, कौन, कृष्ण, जो प्रवचन कर रहा है कृष्ण, उसको जटाएं थी, उसको भी क्या कहना, वेश कौन सा था, बिल्कुल राजा का। और सत्संग कहाँ हो रही है, बोला रथ पे, कुरुक्षेत्र के मैदान में और रथ पे। इसका मतलब है ज्ञान की चर्चा करने के लिए, आध्यात्मिक चर्चा करने के लिए ये सब चीजें कृष्ण हमको बता रहे, सब जरूरी तो नहीं है, श्री राधे बोली। बस ये चीजें जो आप सेवन करने को, जो आपको भोग श्री कृष्ण के द्वारा आपके प्रारब्ध कर्म अनुसार मिले हैं, उसको सर पे चढ़ने मत देना। खाली कृष्ण हमको वो समझा रहे, एक सबको खाली फेस करना सीखो, आज मिल रहा है उसको अनुभव करो, कल नहीं मिलेगा तो ठीक है, तुम अभी के साथ, कल अगर ऐसी स्थिति नहीं होगी तो प्रेजेंट में जो स्थिति होगी उसको क्या करना, स्वीकार कर लेना। इसीलिए मैंने एक जगह सत्संग में कहा था, आपको याद हो, आया तो आने दो और गया तो जाने दो, आया आने दो, गया जाने दो, ना आने का हो ना जाने की चिंता। जो व्यक्ति ऐसे रहता है वही सच्चा ज्ञान है, उसकी, जिसकी इस मामले में स्थित हो, आया आने दो, लो करो एंजॉय, लेकिन गया तो उसको श्री राधे बोली। लेकिन हमारे साथ होता क्या, हम आया तो इतने खुश हो जाते हैं, इतने खुश हो जाते हैं कि हम पूरे, और जब गया तो हम इतने दुखी हो जाते, इतने दुखी हो जाते कि हम अपने आप को संभाल नहीं पाते, हम अपने आप को संभाल नहीं पाते। ये ग्रंथ क्या है, अब देखो, कृष्ण भगवान श्री राम मानव बन के जो लीला कर रहे हैं ना, वो बहुत कुछ समझाने के लिए, चाहे वो आचरण करके भी, चाहे वो शिक्षा के रूप में। एक जगह प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण जी को उपदेश दिया, लक्ष्मण जी ने कुछ प्रश्न किए और प्रभु श्री राम ने उसका उत्तर दिया है। शबरी के साथ उनका उपदेश है, लक्ष्मण के साथ उनकी चर्चा है, यहाँ तक कि माँ जानकी के साथ भी उनकी चर्चा है। श्री राधे बोलिए, बोलो ना श्री राधे। हर क्षेत्र में कोई न कोई ग्रंथ आपको आपके मार्ग में चलने की आपको प्रेरणा देता है, इंस्पिरेशंस देता है, जिसमें, क्योंकि ये देखो, ये दुर्गम रास्ता है, जीवन जीना कोई आसान नहीं है, एक बहुत बड़ा सबके लिए संघर्ष है। एक क्या स्टूडेंट जो पढ़ाई कर रहा है, उस पढ़ाई में इतने स्टूडेंट होते हैं, उसमें मार्क्स लाना क्या उसके लिए एक संघर्ष नहीं है? एक व्यक्ति जो जॉब के लिए हर कंपनी में इंटरव्यू दे रहा है, सिलेक्शन कब हो और जिस प्रकार का पैकेज उसको चाहिए, जिस प्रकार की उसकी एजुकेशन है, क्या उसके लिए संघर्ष नहीं है? क्या एक गृहिणी जो पूरे घर को चलाती है, बच्चों को देखती है, परिवार को देखती है, क्या उसके लिए संघर्ष नहीं है? क्या जीवन अपने आप में एक बहुत बड़ा संघर्ष है, बहुत बड़ा संघर्ष है। और हमें उन सबको क्या करना पड़ता है, और खाली ऐसे नहीं, जीवन के एक पड़ाव में, मुझे तो लगता है जैसे जैसे जो पड़ाव पड़ा, उस हर पड़ाव में
हमारा जो फेस करना था ना वो अलग अलग हो गया। जब माँ बाप के घर थे कुछ सिचुएशन अलग थी, पति के घर आए सिचुएशन सब अलग हो गई, बच्चे हो गए देवरानियों के बीच सिचुएशन अलग हो गई, बोला कि बच्चे बड़े हो रहे हैं अब नहीं बनेगी तो अलग हो, सिचुएशन अलग हो गई। फिर इन बच्चों के ब्याह हुए, सिचुएशन अलग हो गई। कहाँ सिचुएशन एक जैसी रही? फिर उन बच्चों के साथ फेस करो, बहू के साथ फेस करो, सब सिचुएशन का हमें सामना तो करना पड़ रहा है ना। श्री राधे बोली। और उसमें हमको ये सब सहायता करता है, इसकी अवेयरनेस, इसको कहते हैं अवेयरनेस, इसको कहते हैं ज्ञान कि कैसे इन सबको हम फेस करें। और जो व्यक्ति फेस करना चाहता है, जानता है, फिर वो हमेशा मुस्कुराता रहता है, आनंद में रहता है, क्योंकि वो सब चीजें इसके अंदर नहीं जा रही, हावी नहीं हो रही। होता है कि हम दुखी सुखी कब होते हैं? जब ये सब चीजें आपके अंदर चली जाती है और व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है। जब अंदर न जाने लगे, बाहर की बाहर तक, ठीक है, आई फेस की हमने, गया। राधे बोलो, बोलो ना राधे। तो रामायण एक ऐसा ग्रंथ है, स्वयं भगवान सच्चित आनंद स्वरूप है। जो हमको उसका नाम ही हमको ये बहुत सारी बातें समझ, सोचो जिसका नाम इतना समझ दे रहा है तो वो कितना, उसके पास कितना देने के लिए होगा। इसीलिए यहाँ 4 कारण बताए गए प्रभु श्री राम के अवतरण होने के, लेकिन वो कल्प वेद के अनुसार है। पहला कारण यहाँ बताया गया सती वृंदा का। सती वृंदा आप जानते हैं जलंधर की पत्नी थी, और जलंधर ने पूरा आसुरी शक्तियों को एकत्रित करके इतना देवताओं को त्रास दिया, और उसकी पत्नी वृंदा की सतीत्व के कारण जलंधर का कोई भी वध नहीं कर पा रहा था। अंततः देवताओं ने जाके जब भगवान को कहा, तब भगवान विष्णु ने कुछ ऐसी लीला करी कि वृंदा का सतीत्व जब नष्ट हुआ, तब जाके जलंधर की क्या हुई है, तब उसी वृंदा ने श्राप दिया था। श्री राधे। एक कारण ये भी बताया रामायण में, श्री राधे बोलो ना श्री राधे। दूसरा कारण स्वयंभू मनु और शत्रुपा का, भगवान के आने, स्वयंभू मनु और शत्रुपा ने दीर्घ काल तक बहुत तपस्या की थी बाहर नैमिषारण्य क्षेत्र में। आज भी वो स्थान है, आप कभी जाना हो तो उस नैमिषारण्य क्षेत्र में देखना, वो स्थान है जहाँ पे शत्रुपा और स्वयंभू मनु ने तपस्या की। इतनी घोर तपस्या की है दोनों पति पत्नी ने, इतनी घोर तपस्या की है, वायु पी के, सूखे पत्ते खा के, जल पी के और निराहार रह के लगभग 10,000 वर्षों तक घोर तपस्या की है। और जब इनकी कड़ी तपस्या से भगवान राजी हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, तब पूछते हैं कि क्या चाहिए। तब स्वयंभू मनु कहते हैं, मुझे आप जैसा पुत्र चाहिए, आप जैसा पुत्र चाहिए मुझे, लेकिन मुझे ऐसा भाव चाहिए आपके प्रति, ऐसा भाव चाहिए। कैसा? बोला मैं आपको पुत्र ही मानूं, भगवान नहीं मानूं उसको, यानी मेरे अंदर से वो भगवत्व भाव हटा देना, मैं आपको अपना पुत्री, और मेरा आप में इतना मोह हो जैसे मछली तड़पती है, पानी के बिना मछली जैसे तड़पती है, ऐसे में आपके बिना तड़पती है। श्री राधे बोली, मुझे आपके बिना मैं नहीं रह पाऊं, आपके बिना मैं न जी पाऊं, मुझे ऐसा भाव आपके लिए चाहिए, ऐसा पिता मैं आपका बनूं। भगवान ने कहा तथास्तु। फिर शत्रुपा से पूछा, आपको क्या चाहिए पिता?
बोला मेरे पति ने मांग लिया। बोला नहीं, आपने भी तो तपस्या की, आप भी मांगो, आपको क्या चाहिए? बोला प्रभु मुझे क्या चाहिए, बस मेरी आपकी, आप में और आपके भक्तों में अनन्य भक्ति बनी रहे। जब आप आए भी ना तो मैं आपकी आराधना भक्ति से करूं, आपका पालन भक्ति से करूं, मेरी भक्ति बनी रहे। आपके संत भक्तों में मेरी हमेशा मेरी मनोवृत्ति बनी रहे। भगवान तथास्तु कह के चले गए। और यही स्वयं मनु शत्रुपा आगे चल के दशरथ और कौशल्या बनते हैं। श्री राधे बोली कौन बनते? दशरथ। और इधर जो वृंदा और जलंधर के मामले में आते, वही जलंधर आगे चल के रावण बनता है। जलंधर क्या बनता है? किसी कल्प वेद में। श्री राधे बोली तीसरा कारण, पहला कारण कौन सा था? वृंदावन। दूसरा कारण स्वयंभू मनु और शत्रुघ्न कौन है? भागवत में मैंने आपको बताया कौन है? सृष्टि का जब विस्तार किया ब्रह्मा जी ने, तो ब्रह्मा जी ने अपने ही दाएं और बाएं अंग से एक स्त्री पुरुष का जोड़ा उत्पन्न किया था। वो थे स्वयंभू मनु और शत्रुघ्न। और यहाँ भगवान इनके पुत्र बन के आते हैं। तीसरा कारण बताया नारद का। एक दिन नारद हिमालय की कंदराओं में जब वहां की उपवन, वहां की वायु आदि को स्पर्श करते और वहां का वातावरण इतना सुगंधित, इतना सुंदर था, इतना पॉजिटिव था कि नारायण की समाधि लग गई। नारद की समाधि लग गई। नारद इतनी समाधि में लीन था कि देवताओं को घबराहट हो गई कि कहीं ये हमारी इंद्रपुरी को तो नहीं लेके जाएगा। इसलिए तो वो तप नहीं कर रहा। इसलिए इंद्र ने एक अप्सरा भेजा, काम का, कामदेव को भेजा। अब अपने हाव भाव से कामदेव इनके ऊपर क्या करने लगा? आक्रमण करने लगा। नारद मुनि पे इसका कोई असर नहीं हुआ। नारद मुनि ने जब आंख खोली तो कामदेव सामने खड़ा था और डर गया कि अभी मुझे श्राप देगा। लेकिन नारद ने ऐसा कुछ, कामदेव शरण में आ गया और नारद मुनि मुस्कुराने लगे। तुम बोले दीर्घ आशीर्वाद पाके प्रसन्न चित्त होके कामदेव जब वहां से चला गया, लेकिन इस बात का नारद को थोड़ा अहंकार हो गया कि मैं काम के ऊपर, जब भी कोई व्यक्ति साधना की क्रिया करता है और उसमें उसका अपना बल वो आगे रखता है तो अहम का आना एकदम स्वाभाविक हो जाता है। इसीलिए भक्त को हमेशा कृपा के बल पे आश्रित होकर रहना चाहिए। ये भजन, ये भक्ति, ये सेवा, श्री राधे बोलिए, सत्संग, ये जो बुलवा रहा है वही, सुन रहा है वही, मुझे जिसने बिठाया ये उसी की कृपा ने मुझे यहाँ बिठाया। अरे सुबह से मैं काम में लगी थी, पूरा जल्दी निपटा के फिर सत्संग के लिए टाइम निकाला। मैं कैसे आई मुझे पता, तू नहीं आई तुझे कोई लेके आया। ये जो तू आई है ना ये अहंकार है, जो लेके आया ना ये भक्ति है। कि मुझे आज ठाकुर जी देखो घर से पकड़ के, नहीं तो मैं तो ऐसी मंद बुद्धि हूँ, मैं तो कभी ना हूँ, लेकिन मेरे ठाकुर कृपा करके मुझे वहां से खींच के लेके आता है, रोज बिठाता है। नहीं तो हम इतनी शराफत से 2-2.5 घंटे ऐसे नीचे बैठे, बताओ बोला। शिरारे बोली, नारद को थोड़ा अहंकार हो गया और हरि गुण गाता हुआ, आप कहेंगे हरि गुण गाते हुए भी अहंकार,
आश्चर्य नहीं, जो निरंतर नारायण नाम का जप कर रहा है फिर भी आपका इन्हीं चरित्रों में से तो सीखा जा सकता है कि देखो ये बड़े बड़े ऋषि मुनि भी अहंकार से, भगवान की माया से बच नहीं पाए, तो आप और हम किस खेत की बोली है? हम किसका अभिमान करें? हमें तो उसका बल लेके ही जीना। प्रभु अप बल जप बल तप बल, हमारे पास कुछ बल ही नहीं। और हमारी सच्ची बताओ कहाँ चल, हमारी तो हमारे शरीर में नहीं चल रही है। चल रही है बताओ, इधर दर्द इधर दर्द, कहीं कोई दवाएगा तो दर्द शुरू हो जाता है। खाली किसी को दवा दे के दे रहे हो, हमारा दर्द शुरू हो जाता है। हमारी तो हमारी शरीर पे नहीं चल रही है। काय का अहंकार कर रहे हो भाई? चिराने दो, उसके बल पे जियो। पता है हमारा अहंकार, हमारा क्रोध, हमारा अहंकार जो हमसे छोटे होते हैं ना, हमेशा उन्हीं के ऊपर ही चलता है, जो हमसे छोटे होते हैं। आप देखना आपका गुस्सा आपका हमेशा आपसे जो छोटा होगा, और आपको जो आग दिखाएगा आपका उसके ऊपर, लेकिन आपसे जो छोटे होते हैं उस पर आपका गुस्सा, हमारा गुस्सा उसी पे चलता है। बाहर में तो बच्चा छोटा है, नहीं चलेगी, लगा उसको, क्योंकि सारा गुस्सा यहीं से निकल रहा है। जिसपे जो आपसे छोटे होंगे आप उसको चिल्ला भी दोगे, वो भय के मारे आपकी काम भी करेंगे, आपकी सेवाएं भी करेंगे। बोलो महाराज की कर लो सेवा। श्री राधे बोले, छोड़ो इस बात को। तो नारद मुनि पहुंचे कैलाश, जब कैलाश पे पहुंचे नारद मुनि, नारायण नारायण नारायण, यहाँ तो भगवान शिव बैठे हैं मां भवानी के साथ, बातें हुई, बातें करते करते नारद मुनि ने कहा आपको एक बात बताऊं? शिव जी मुस्कुराने लगे, बोला मैं हिमालय की गंगाओं में घूम रहा था, चलती फिरती कामदेव आया मेरे पास, और कामदेव आया पर मेरी तपस्या को भंग नहीं कर पाया। मैंने जब आंख खोली मेरी शरण में आ गया और मुझसे डरने लगा, और मैंने उसको माफ कर दिया। श्री राधे बोली, और जिस तरीके से बताया जा रहा था उसमें अहंकार दिख रहा था। और याद रखना, ज्ञानी व्यक्ति आपकी बातों से आपके अहंकार को पहचान लेता है। ज्ञानी व्यक्ति के पास हमेशा नम्र बन के जाया करो। ज्ञानी व्यक्ति आप फेस रीडर होता है, फेस रीडर नहीं, वो मन रीडर भी होता है। फेस रीडर के साथ वो मन रीडर भी होता है, आपके अंदर क्या खिचड़ी पक रही है ना वो सब जान लेता है। इसीलिए भगवान शिव तो जान गए कि कौन सा कीड़ा लगा है। कहने लगे कि नारद बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा हुआ, आपने काम के ऊपर विजय प्राप्त की, लेकिन आपने जिस तरीके से मुझे कहा है ना, वो भगवान के सामने मत कहना, ठाकुर के सामने मत कहना। इनको लगा शिव मुझसे जल रहे हैं, खुद तो काम के ऊपर विजय प्राप्त नहीं की, मैंने की तो मुझसे जल रही की, उनसे मत कहना। क्यों नहीं भगवान बोले? श्री राधे बोली, और वो सोचने लगे मैं बता रहा हूँ तो मुझे लगा कि ये मेरी क्या करेंगे, हमेशा हमारी काम प्रशंसा सुनना चाहते हैं। हम अपने गुणों का वहन कब करते हैं बताओ? हम अपने गुणों का वहन क्यों करते हैं? क्योंकि हम सामने वाले से प्रशंसा सुनना चाहते हैं, और जब वहां से प्रशंसा नहीं मिलती है तो हम मुंह मोड़ के वही जो बातें फिर दूसरे किसी को सुनाते हैं। तुम्हारा सही ना है। श्री राधे बोली, क्यों सही नहीं? क्योंकि उसने तुम्हारी प्रशंसा नहीं की। श्री राधे बोली, रावण की मेंटलिटी भी तो ऐसी थी। आप देखो, जो उसके गा रहा था, गुण गा रहा था, वो तो उसके लिए, लेकिन जो उसको सही मार्गदर्शन दे रहा था, उसकी पत्नी, उसकी जो उसको सही मार्गदर्शन से बातें कर रहा था, लेकिन वो बातें उसकी खोपड़ी में नहीं बैठ रही थी। तो हमें भी वो व्यक्ति देखो, रामायण का मतलब ये नहीं खाली आपने रामचरित्र सुना, रामायण का मतलब है जो आपके अंदर रावण छुपे उसको भी तो हमको निकालना है ना।
उसको भी तो हम निकालते हुए चले। ये खाली रामचरित्र सुनने की बात याद रखना, रामचरित्र सुनना है और राम जी का चरित्र हमको बनाना भी तो है। असली रामायण तो वो है जब राम जैसा चरित्र हमारा बनता जाए, प्रभु जैसा चरित्र हमारा बनता जाए, ये है रामायण। श्री राधे बोलिए। हम सुन तो लेते हैं रामायण, लेकिन शायद हम अपने अंदर राम जैसा चरित्र का निर्माण नहीं कर पाते। तो रावण को निकालना है और राम जैसे चरित्र का क्या करना है, निर्माण करना है। इसलिए ये सत्संग समझने की, रामायण समझने का ग्रंथ है। मुझे तो लगता है सब ग्रंथ समझने के हैं। ये आपकी खाली राम का चरित्र नहीं, राम के तो गुण हम गाएंगे, राम की चरित्र का तो हम गाएंगे, लेकिन राम के चरित्र के द्वारा हम अपने चरित्र का निर्माण करते हुए चलेंगे। इसीलिए विश्लेषण करते हुए चलना रोज सत्संग में, क्या कि राम के चरित्र में क्या क्या बातें हैं और हमारे अंदर क्या क्या है, और कंपेयर करना फिर कहां कहां हम गलत हैं, कहां कहां हम गलतियां कर रहे हैं, और किन किन बातों ने मुझे रावण बना के रखा है, और उस रावण को हम मारते हुए चले सत्संग के द्वारा। खाली वो युद्ध में ही नहीं मरता रावण, खाली युद्ध में ही नहीं मरता, रावण संतों के वचनों से भी मरता है। यहाँ आके रावण संतों के वचनों से मरता है। श्री राधे बोलिए। क्यों ना हम अपने अंदर, और जिस दिन आपके अंदर राम जैसे चरित्र का निर्माण, रामायण आ गई अंदर, आ गई आपके अंदर रामायण। श्री राधे बोलिए। इसीलिए दूसरा कारण, तीसरा कारण जो नारद का बताया गया, तो नारद मुनि को दुख हुआ कि इसने मेरी प्रशंसा नहीं की, क्योंकि उसको जो एक्सपेक्टेशन थी वो फेल हो गई। आगे गया वो किसके पास, भगवान श्री हरि के नाम में, नारायण नारायण नारायण। आगे जब गया भगवान ने बड़ा स्वागत किया, आइए नारद मुनि। बोला आपको एक बात बतानी थी। हाँ बताइए। आपको एक बात बतानी थी प्रभु। क्या? ऐसे ऐसे बात हुई, आपकी कृपा से सर, वो सब आपकी कृपा से। लेकिन वो कृपा को जब दर्शा रहा था तब उसमें भी क्या था, अहंकार। श्री राधे बोलिए। श्री राधे बोलिए। और याद रखना, डॉक्टर के आगे बीमारी को कितना भी छुपाए हम, लेकिन डॉक्टर तो नस पकड़ के आपको बता देगा क्या मिस्टेक है। ईश्वर के आगे हम छुपाएं कितना भी, और भले कितना बाहर से हम दिखाएं कि कृपा कृपा कृपा, लेकिन उसको पता है ये बाहर कृपा दिख रही है, लेकिन अंदर तो अहंकार का देवता बैठा है। श्री राधे बोलिए। वो बाहर से बता रहा था, वो सब आपकी कृपा से आया था कामदेव प्रभु, लेकिन देखा माया का कोई भी हमारे पर दाल नहीं करे, कोई दाल नहीं करे। श्री राधे बोलिए। भगवान कहा कितनी बड़ी बात है। भगवान मुस्कुराने लगे, कुछ नहीं बोला, अंदर सोचने लगे, अंदर बीमारी आ गई है ना, अहंकार। और भगवान की कृपा है क्या कि वो अपने शरणागत जीव के अंदर विकार को रहने नहीं देता। जो उसकी शरण में चला गया ना, भगवान उसको पूरा पोस्टमार्टम कर देते हैं अंदर से। जो जो गड़बड़ियां होती हैं, शरण ली है, जैसे एक पेशेंट डॉक्टर को अपने पूरे हवाले कर देता है, तो डॉक्टर का काम है उसको कैसे ठीक करना है। आप भी अपने आप को अपने गुरुजनों के, कृष्ण के हवाले कर दो, तो उसको जैसे ठीक करना है वो ठीक कर दे, कि हमें उसको पता है कि हम कितने अंदर से खराब हैं। हम तो एनालाइज भी नहीं कर पा रहे, और अगर कर भी पा रहे हैं तो उसमें ज्यादा विकार को ही, गुण को भी विकार युक्त होकर दर्शाते हैं।
अरे हम सेवा भी करते हैं, सच बताना, सेवा भी करते हो, उस सेवा में भी कितना अहम छुपा होता है, कितना अहम छुपा होता है। ऐसा लगता है जैसे हम नहीं होंगे तो ये सेवा होगी ही नहीं। श्री राधे, कितना अहम छुपा होता है, कितना अहम छुपा होता है। मुझे तो लगता है कि कभी कभी हम एक सेवा भी करते ना तो 10 अपने इर्द गिर्द ये क्यों? तुम नौकर हो, तुम नौकर हो। अब मुझे बताओ, नारद जो सेवक है, हनुमान जो सेवक है, समझो इन चीज, अंगद जो सेवक है, वो क्या समझते हैं? हम ठाकुर जी के सेवक नौकर हैं। हनुमान से बढ़कर वो क्या? हम हैं हनुमान से बढ़कर? हम अंगद से बढ़कर हैं क्या? जिसने एक पांव रख दिया और कहा हिला के तो दिखाओ। लेकिन कभी आपने हनुमान को, अंगद को, जब उनका चरित्र हम पढ़ेंगे सुनेंगे तो कभी आपने उनके चरित्रों में देखा क्या कि कभी उन्होंने ऑर्डर चलाया या किसी से सेवा ली? क्योंकि एक नौकर किसी और से सेवा नहीं ले, ये मालिक का काम है, नौकर का काम नहीं है। इसका मतलब है कहीं ना कहीं हमको अहंकार है, हम मालिक बन के बैठे हैं। और ये जब बीमारी आ जाती है तो इंसान का क्या होता है? पतन होता है। तो नारद मुनि को इस चीज का अहंकार हो गया था कि मैं विजय, शिव जी भी विजय में प्राप्त कर सके तो फिर मेरी क्या हो जानी चाहिए? प्रशंसा। यानी प्रशंसा के लिए 2-4 लोग भी मेरे अंदर होने चाहिए। श्री राधे बोलो, जो मेरे कौन गाए? गुणगान गाए, मेरे गुणगान गाए, 2-4 लोग मेरे पैर छूने वाले हो, मेरे जूते रखने वाले हो, मुझे हवा देने वाले हो। राधे बोले तो बोलो, नौकर का कोई नौकर नहीं, मालिकों का काम है और हम नौकर हैं। नौकर जब मालिक बनने की कोशिश करेगा, याद रखिएगा, गिरेगा, वो उसका पतन होगा। तो नारद क्यों पतन हुआ? क्योंकि इसी चीज का उसको क्या हो गया? अहंकार। श्री राधे बोले, इसीलिए नारद जब आगे गया तो उसने क्या देखा? एक बहुत सुंदर दुनिया, इतनी सुंदर दुनिया थी वो, उसकी पुष्प वाटिका। भगवान ने जो माया रची, श्री राधे बोले, ऐसी माया ठाकुर ने रची, ऐसी रची मोहिनी माया। इतनी सुंदर नगरी में नारद पहुंच गया, इतनी सुंदर थी पुष्प वाटिकाएं, क्या तो गार्डन था, क्या हमारे मंद मंद चल रही थी। इतना सुंदर वातावरण देख के नारद चकित रह गया। और क्या देखा वहां जाके कि एक सुंदर राजकुमारी जो थी वो क्या, उसका विवाह हो रहा था, स्वयंवर हो रहा था, जिसमें उसको वर चुनना था। नारद जब उस नगरी में पहुंचे तो राजा से पूछते हैं, राजा ने कहा कि मैं अपनी पुत्री का क्या कर रहा हूं? स्वयंवर। अपनी बेटी को बुलाया, बोला संत आए क्या छू? बेटे पाँव छू। लेकिन नारद उसकी सुंदरता को देख के इतना मोहित हो गया, बोला ये तो मेरे योग्य है। श्री राधे बोले, इसका विवाह किसके साथ होना चाहिए? मेरे साथ। नारद कहने लगे, इसका जिसके साथ विवाह होगा कितना सौभाग्यशाली होगा, कितना सौभाग्यशाली होगा जिसका इसके साथ विवाह होगा। अब वहां से जल्दी जल्दी रवाना हुए कि जाओ भगवान के पास और उनको कहूं कि क्या प्रभु मुझे ऐसा सुंदर रूप दो कि ये वरमाला मुझे ही पहनना है। इसलिए सीधा वैकुंठ पहुंचे और श्री हरि से कहने लगे, विष्णु से कहने लगे, प्रभु मुझे अपने जैसा रूप दे दो ना, मुझे हरि बना दो ना। श्री राधे बोली, जय विधि नाथ होई हित मोर, ते ही काज कीजिए प्रभु। हे प्रभु जिसमें हित हो मेरे लिए कीजिए ना। भगवान ने कहा, जय विधि होए नारद हित तोरा। तुमने कहा जय विधि नाथ होए हित मोरा, तो नारद जय विधि होए नाथ हित, नारद तुम्हारा हित जिसमें होगा मैं वही करूंगा।
मैं वही करूंगा पक्का। श्री राधे बोले। इसलिए भगवान ने उसको रूप तो दिया, लेकिन अपने जैसा नहीं, एक बंदर का रूप दे दिया। लेकिन वो किसी को दिखता नहीं था, ताकि नारद को गिल्टी नहीं हो। वो खाली 2-4 यक्षों को दिख रहा था, और क्योंकि वो तो सब भगवान की माया थी, इसीलिए नारद एक बंदर के रूप में, उसका फेसिंग जो था, हाथ पांव मनुष्य के लेकिन फेसिंग बंदर का, और वो स्वयंवर में राजाओं के बीच में जाके बैठ गया, और इतना खुश था कि अब तो ये मुझे ही बरमाला पहनाएगी, मुझे ही बरमाला पहनाएगी। और सब राजा महाराजा जो बैठे थे, वो स्त्री मोहिनी रूप में जो थी सुंदर, सबको देखती, फिर नीचे करती, देखती, नीचे करती। नारद के सोचे कि यार मन में, मैं हूं ना, मुझे ही पहनाएगी, मुझसे सा सुंदर लोग कौन होगा? श्री राधे बोली। और यहाँ बगल में विष्णु भी बैठे थे, ठाकुर बैठे थे। श्री राधे बोली, बोलो श्री राधे। अभी एक राजकुमार का रूप लेके बैठे थे, और उस स्त्री ने सबको देखते देखते नारद को देख के चेहरा ऐसा किया, ऐसा टेढ़ा किया। नारद घबरा गए कि मुझे देख के इसने इतनी सुंदर रूप को इसने देख के चेहरा टेढ़ा किया। उसने टेढ़ा किया और कहा कि ये यहाँ किससे आया, और आगे निकल गई, और उस राजकुमार को जो ठाकुर जी के स्वरूप में थे उसको पहना दिया, और वो उसके सामने ही लेते हुए चला गया। ये नारद देखता रह गया, और सारी सभा में नारद की खीखी होने लगी। तब किसी ने कहा, जाओ बंदर अपनी जाके शक्ल तो देखो। श्री राधे बोली। नारद को आश्चर्य हुआ। उसने जब तालाब में जाके अपनी शक्ल देखी, तो उसको इतना दुख हुआ कि भगवान ने मेरे साथ धोखा किया, इतना बड़ा धोखा किया। मैंने उसको कहा हरि रूप माना, और मेरे साथ उसने ऐसा किया। बहुत, मैं आपको क्या बताऊं रामायण में, कि जब इंसान के सर पे काम चढ़ जाता है, एक वासना चढ़ जाती है, एक इच्छा प्रबल हो जाती है, चाहे फिर वो भगवान का भक्ति ही क्यों ना हो, वो कैसे कैसे शब्द उसके अंदर से निकलते हैं। ऐसे ऐसे शब्द नारद के अंदर, बोला तू भगवान को कहा है, तुमसे सहा नहीं जाता किसी का सुख, किसी का सुख तुमसे सहा नहीं जाता। बलि वो बेचारा आया था, और उससे पूरा ही ले लिया, पूरा सब ले लिया, 3 पाव चीटिंग की। तुम चीटिंग करने में बहुत शायद बोले, देवासुर संग्राम में तुमने क्या किया? सारा अमृत किसको पिला दिया? देवताओं को। बेचारे दानवों ने मेहनत नहीं की थी क्या? उनको एक बूंद भी नहीं पीने दी, और सारा तुम चीटिंग करने में, छल करने में तुम छलिए हो, तुम अपने आप को भगवान कहते हो। अरे हम जैसे लोगों ने ये गुण गा गा के तुम्हारे दिमाग चढ़ा दिया है। श्री राधे बोली, तुम्हारा दिमाग चढ़ गया है। इसको बोल लो अपने स्वामी को। राधे बोली तो बोला, देखा जब इंसान के ऊपर क्रोध छा जाता है, इच्छा से क्रोध, तो अपने मालिक के ऊपर भी वो चिल्लाता है, क्योंकि उसकी कामना, बोलो ना, पूरी नहीं हो रही है। अपने मालिक, अपने स्वामी, अपने आराध्य देव के ऊपर भी चिल्ला रहा है, क्योंकि उसकी कामना पूरी नहीं हो रही है। राधे गोविंद बोलो, चिल्लाने लगा। और भगवान तो खाली मंद मंद मुस्कुरा रहे, और फिर मुस्कुराने लगे। इतना गुस्से में आ गए नारद, और बोला, जाओ मैं तुझे श्राप देता हूं। जैसे उस स्त्री के लिए मैं तड़प रहा हूं ना, एक वक्त देखना तुम्हें जन्म लेना पड़ेगा इस पृथ्वी पे, और तुम भी जैसे मैं तड़प रहा हूं ना स्त्री के लिए, तुम भी तड़पोगे। तुम्हें भी स्त्री के लिए तुम्हें तड़पना पड़ेगा, ऐसे ही रोओगे तुम। भगवान ने कहा, ठीक है, मुझे रोना है ना, अगर मेरे रोने से तुम खुश होगे तो ठीक है, मैं रोने के लिए तैयार। श्री राधे बोली। और फिर भगवान ने उस वक्त अपनी माया हटा दी, और जैसे ही ठाकुर ने अपनी माया हटा दी, नारद के होश ठिकाने आ गए। मुझसे क्या करती हो, मैंने आपको श्राप दे दिया। भगवान मुस्कुराने लगे, अब तुमने दिया तो मुझे भोगना तो
मत करो चिंता। भगवान क्या कहेंगे, इस वक्त तो ढांढस बधाई, मेरी लीला थी, मुझे कुछ लीला करने का मूड हुआ था। लेकिन भगवान तो जानते थे ना कि इसके अंदर की कामना को मुझे हटाना था, और उसके लिए भगवान को श्राप भी आप देखो सहना पड़ा। तो साहब बोला, जिस वानर को जिस वानर का रूप मुझे लोग हंसे हैं ना, और तुमने वो वानर ही तुम्हारी सहायता कर लिया। और यही कारण एक बताया गया कि भगवान का नीचे आने का, और इन्हीं वानरों की सहायता से भगवान ने लंका पर विजय प्राप्त की। तो तीसरा कारण किसका बताया, बोलो, नारद जी का। श्री राधे बोले। पहला कारण किसका था, सती वृंदा। दूसरा कारण स्वार्भ मनु और शत्रुपा। ये सब दिमाग में ये सब बालकांड का है। मैं चाहती हूँ जैसे भागवत पहला, मैं इसीलिए रिपीट करवाती हूँ ताकि आपकी खोपड़ी में ग्रंथ, जब आप फिर रामायण पढ़ोगे ना, जब आप पढ़ोगे तो आपको ये सब कि ये जो है वही मैं सुना रही हूँ, और अब आप जब पढ़ोगे ना तो खुलासा होता जाएगा उस तात्पर्य के साथ, फिर आपको समझ में आएगा। इस तीसरा कारण कौन सा, पांच तो असली टाइम ही करने पड़ा था, बुधा जरूर गांधी हम कहाँ पढ़ने वाले नहीं, सच्ची में हम कहाँ पढ़ने वाले। श्री राधे बोलो ना, श्री राधे। लेकिन अपने जीवन काल में इन ग्रंथों का अध्ययन थोड़ा थोड़ा कर लिया करो। अपनी दिनचर्या में रोज कुछ समय निकालो, भले एक ग्रंथ हो, भले कोई एक ग्रंथ हो, लेकिन अपने पूरी दिनचर्या में आपको हमेशा ऐसा समय निकालना चाहिए, कुछ समय जो ग्रंथ के लिए हो। इसमें कभी रामायण आपने पढ़ ली, कभी गीता आपने पढ़ ली। जब गीता पूरी हो जाए तो फिर भागवत करो, भागवत पूरी हो जाए कभी तो रामायण पढ़ो, रामायण पूरी हो जाए तो कभी किसी के पीछे तो पढ़ो। फिर आगे बोले चैतन्य चरितामृत पढ़ो, बोले पांचे पुठिया में बोलो ना श्री राधे। चौथा कारण जो यहाँ बताया गया, राजा प्रताप बानु का। केकई देश में एक राजा सत्यकेतु रहता था, जिसका पुत्र था, उसका नाम था प्रताप बानु। और इस प्रताप बानु ने सारे पृथ्वी पे, सब पृथ्वी के राजाओं के ऊपर विजय प्राप्त कर ली थी। था धर्मात्मा व्यक्ति, लेकिन एक शत्रु सम्राट बन गया था। इसमें से कई लड़के हार के भाग गए थे और अपनी सारी धन संपत्ति इस प्रताप बानु को देखे, लेकिन इनमें से कई ऐसे थे जो इनसे ईर्ष्या करते थे, क्योंकि युद्ध में उसे जीत नहीं पाते। एक दिन प्रताप बानु शिकार खेलने के लिए जंगल में गया, घने अंदर जंगल में घुस गया। जंगल में घुसते अंदर करते करते उसकी एक सफेद सुअर के ऊपर नजर पड़ी, और वो इतना शाइन कर रहा था कि प्रताप बानु उसके पीछे उसका वध करने के लिए भागा। और सुअर कभी अपने आप को नीचे कर दे तो उसके बाण ऊपर चले जाए, कभी वो नीचे मारे तो अपने आप को ऊपर कर दे, ऐसे कलाकार था। तब तो वो जितना आगे भागे प्रताप बानु उसके पीछे भागते उसका घोड़ा भी थक गया और स्वयं प्रताप बानु भी थक गए। वो सुअर तो कहीं गायब गुफाओं में चला गया, लेकिन प्रताप बानु बहुत थक गया था और उसको पानी की बहुत प्यास थी। घूमते प्रताप बानु दोनों को एक जगह चौंध के वो पानी ढूंढने लगा, तो उसको एक छद्मवेश साधु की कुटिया नजर आई, जो वृक्ष के नीचे बैठा था। प्रताप बानु नजदीक जाता है,
प्रणाम करता है, क्योंकि संत से नहीं तो था, ब्राह्मण से नहीं था, प्रणाम करता है। महाराज मुझे पाने की बहुत, उसने पहचान लिया प्रताप बानु को देख के, क्योंकि ये वही राजा था जिसका राज्य प्रताप बानु ने विजय युद्ध करके छीन लिया था। और उसने जेलसी के कारण, यानी उसे पुट नहीं पा रहा था, तो वन में आ गया था और कपट साधु का वेश बना के रह रहा था, इंतजार में समय का, कि समय जब हावी पड़ेगा तब फिर मैं से लड़ूंगा। लेकिन उस समय का वो क्या कर रहा था? इंतजार कर। लेकिन वो समय कहाँ बिताता? छुप के, इसीलिए वो इस जंगल में छुप के बिता रहा था। अब साधु बन के कुछ भी खाने को मिल जाता था, तो इसलिए छद्म वेश में वो साधु बन के, इसलिए इसने तो पहचान लिया क्या ये कौन है? राजा प्रताप। लेकिन प्रताप बानु ने उसको नहीं पहचाना, क्योंकि वो एक साधु के वेश में था। तो पानी पिला, बैठिए महाराज, कुटिया में अंदर उसको बिठाया, उसकी थकान दूर हुई। आप कौन है? उस वेशधारी साधु ने पूछा, आप कौन है? बोला, मैं राजा प्रताप बानु का मंत्री हूँ। अपनी पहचान उसने नहीं करवाई, क्योंकि जो प्रवीण राजा होता है वो डायरेक्ट अपनी पहचान, बोला मैं राजा प्रताप बानु है ना, उसका मैं कौन हूँ? मैं मंत्री हूँ, सेवक हूँ उसका। अच्छा अच्छा, इस घोर जंगल में? बोला ऐसे से बात है, मैं एक उसके पीछे शिकार के लिए, और मैं ऐसे भटक गया रास्ता, मुझे तुम्हारे ग्रह नक्षत्र बड़े प्रवीण दिखाई दे रहे हैं। बोला आप जैसे साधु महात्मा धर्मात्माओं की वजह से तो राज्य चल रहा है, आप कितने धर्मात्मा। बोला मुझे किसी से कुछ लेना देना नहीं है, मैं शहर जाता हूँ, मैं क्या कहीं, मुझे इतनी सिद्धियां प्राप्त है, इतनी सिद्धियां अपने आप खाने, मैं किसी से मांगने भी नहीं जाता, मैं कहीं नहीं जाता हूँ। मुझे मेरा नाम पूछा, महाराज ने आपका नाम क्या? बोला मेरा नाम एक तनु है। एक तनु मतलब, बोला एक तनु, जिस जब से ब्रह्मा जी की सृष्टि हुई है ना, तब से ही मेरा ये एक ही तन है, अर्थात मेरी कभी मृत्यु भी नहीं है। मैं अजर और अमर हूँ, मेरी कभी मृत्यु नहीं होगी। काल समय व्यतीत हो जाता, ऐसे कई समय गए, मैं तुम्हें भी जानता हूँ। तुम जो कह रहे हो ना मैं मंत्री हूँ, मुझे पता है तुम ही राजा प्रताप बानु हो। अब तो इसको विश्वास हो गया। बोला ये तो सब भविष्यवाणी जानता है, ये तो सब जानता है। महाराज मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए। बोला अरे मैं तुम्हारे ग्रह देख के कह रहा हूँ, तुम कितना आगे बढ़ने वाले हो, क्या चाहिए मुझसे? मैं कुछ तुम्हें देना चाहता हूँ, क्या चाहिए? तो महाराज मैं चाहता हूँ कि इस पूरी पृथ्वी पे मेरा साम्राज्य हो जाए, मुझे कभी बुढ़ापा ना हो, रोग ना हो, उसका उपभोग कर सकूं। इतनी सी बात बस, और उसके लिए तुझे कुछ करना पड़ेगा। मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, आप बताइए मुझे क्या करना। बोला देखो तुम रोज खाली 1000 ब्राह्मणों को भोजन करवा, रोज नित्य प्रति, बस इतनी सा करना। बोला हाँ बस इतना सा करना पड़ेगा, लेकिन एक शर्त है। क्या? बोला वो ब्राह्मणों को मैं अपने हाथों से भोजन बना के खिलाऊंगा। जब उन ब्राह्मणों को मैं अपने हाथों से भोजन बना के खिलाऊंगा ना, तो वो सिर्फ तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। और ये जब ब्राह्मण तुम्हारे अधीन हो जाएंगे ना, तब तुम्हें वो क्या देंगे? आशीर्वाद देंगे। शिवाले बोलिए, तुमने अगर ब्राह्मणों को संतुष्ट कर लिया ना, समझ लेगा तुमने किसको संतुष्ट कर लिया। इसलिए इन ब्राह्मणों को मैं अपने हाथों से भोजन कर, मुझमें इतनी सिद्धियां हैं कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ। लेकिन आप वहां कैसे आएंगे? बोला मैं तुम्हारे पुरोहित के रूप में आऊंगा, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। बस तुम निर्णय करो क्या कि तुम्हें यही करना। मैं तुम्हें रातों रात वहां पहुंचा दूंगा तुम्हारे राजमहल में। अभी तुम क्या करो, थके बांधे हुए हो, थोड़ा सो जाओ। ये तो इतना खुश,
क्योंकि ये जो चाहता था वो तो सब खरीद तो सो गया। और सो गया। इसी छद्मवेशधारी एक तनु का एक मित्र था जिसका नाम था कालकेतु, जो ये सुअर का वेश बना गया था वही। और वो राक्षस था और उसके पास इतनी असुरी विद्याएं थी। तो उसने कालकेतु से कहा कि मेरा खाली एक काम कर दो, क्या कि मुझे और राजा को रातों रात कहाँ पहुंचा दो, उसके महल में। राजा को तो घोड़े सहित उसके कक्षगृह में और मुझे उसके एरिया में, ताकि मैं उसका पुरोहित बन के ये सब काम कर सकूं। मुझे उसका पुरोहित बना दो, क्योंकि इसी ने हमको राज्य से विलीन किया। अब मैं इसको देखना क्या करवाता हूँ, इसको पूरे ब्राह्मणों से श्राप शिरादे बोले। कालकेतु ने इसका साथ दिया और वो राजा को रातों रात रानी के कक्ष में, सुबह आंख खुली तो वो अपने महल में था और घोड़े उसके महल के बाहर चलते हुए थे। तब तो इसको उस साधु के ऊपर इतना विश्वास हो गया कि वास्तव में वो बहुत चमत्कारी भगवान उस वेश में आए थे। शिरादे बोले, शिरादे बोले। बस यही है, हमारी जो कोई इच्छाएं पूरी करता है ना, हमारे लिए वो भगवान बन जाता है। हमारी जो इच्छाएं तब उसे कहते हैं आप तो हमारे, क्योंकि वो तुम्हारी कामना को पूरी कर, हमारी जो इच्छाएं पूरी करता है ना, वो हमारे लिए भगवान बन जाता है। शिरादे बोले। हर वो देवता भी भगवान बन जाएगा, हर वो व्यक्ति भी भगवान बन जाएगा जो हमारी इच्छाओं को। आप टीवी पे देखो ना कितने भगवान, ठीक है। शिरादे बोले, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, इच्छाएं पूरी कर रहे हैं। इसलिए राजा प्रताप बहादुर को तो भरोसा हो गया। उसने जल्दी से नगर पे ढिंढोरा लगाया कि 1 वर्ष तक मुझे 1000 ब्राह्मणों को प्रति भोजन करवाना है। अब वो भोजन करने के लिए 1000 ब्राह्मण आ गए। अब पहले के जैसे राज्य में एक सत्य था, ब्राह्मण धर्म परायण होते थे, सत्य। इसलिए भगवान ब्राह्मणों की रक्षा करने के लिए हमेशा उनके सहयोगी गुरु, ब्राह्मण, गाय, साधु, इनके पक्ष में ही रहते हैं भगवान। तो एक भोजन करने बैठे तो वो जो असुर एक तनु था उसने भोजन में मांस बनाया, और जो भोजन बना होता उसमें मांस मिक्स करके इन ब्राह्मणों को परोस दिया गया, ताकि इनकी जो शैली है, इनका शील है, वो सब भंग हो जाए, इनके नियम सब भंग हो जाए और ये पतन हो जाए, असुरी वृत्तियां बढ़े। लेकिन जैसे वो भोजन करने बैठे आकाशवाणी हो, अरे ब्राह्मणों अपने शैल पे रहो, ये भोजन मत करना क्योंकि इसमें मांस है। वो जल्दी उठ गए और राजा को बहुत क्रोधित नजर से देखते हुए कहे, बोला तुमने हमारा नियम भंग करने की चेष्टा की है, जाओ हम तुमको श्राप देते हैं, तुम जाके असुर बनो। और वही एक पल में राजा प्रताप बनो क्या हुए, रावण हुआ। शिरादे बोले। और उसका जो मंत्री था धर्म के, धर्मध्वज, वो विभीषण बना। वो विभीषण बना था क्योंकि वो उसको हमेशा सही सलाह देता था। तो एक कल्प में ये भी लीला थी। तो 4 कारण मुख्य हुए थे भगवान को नीचे आने में। पहला कारण कौन सा था, वृंदावन जलंधर का। दूसरा कारण शतल्पा और सांडव। तीसरा कारण नारद का। चौथा कारण राजा प्रताप बहादुर का। और भगवान एक भूमिका बनी, और जैसे जैसे इस भूमि पर रावण जैसे आतंकवादी आते हैं, शिरादे बोले। हालांकि एक कारण तो वाल्मीकि ऋषि ने जय और विजय का बताया। शिरादे बोले। जब 4 कुमार जाते हैं भगवत धाम में वैकुंठ में दर्शन करने, और जय विजय ने उनका रास्ता रोक लिया था। जब जय विजय ने उनका रास्ता रोक लिया था, तब उस वक्त लक्ष्मी जी भगवान की क्या दबा रही थी, चरण दबा। जब भगवान के चरण दबा रही थी तो उनके हाथों के जो निशान है ना भगवान के चरणों में गड़ रहे थे।
तो इतने सॉफ्ट थे ठाकुर जी के चरण कि उनकी उंगलियां उसमें था जम रही थी। लक्ष्मी जी सोचने लगी कि मेरा ठाकुर इतना नरम इतना सॉफ्ट है कि मेरी उंगलियां भी जम रही है, मैं इनकी पत्नी, ये मेरी रक्षा भी कर पाएगा कभी? इनके हाथों में बल है, ताकत है, और भगवान क्योंकि अंतर्यामी हम सोचते हैं और उनको सब पता चल जाता है। लक्ष्मी जी ने ऐसा विचार आया तो भगवान सोचने लगे कि इसको मुझे दिखाना पड़ेगा कि मेरे हाथों में कितना बल है। श्री राधे बोले, भगवान मुस्कुराने लगे और ये लीला करी। तो चार कुमारों ने जब रोका, चार कुमारों को जब जय विजय ने रोका, तो उन्होंने कहा इस वैकुंठ धाम में हम तो भगवत दर्शन करने आए, तुम्हारी दुर्गति ऐसी कैसी हो गई कि हमें भगवान के दर्शन करने से रोक रहे हो? जाओ तुम दोनों असुर जाके हो जाओ, धरती पे जाओ, श्राप दिया कि 3 जन्मों तक तुम असुर बनोगे। श्री राधे बोले, सिर्फ आप जी कहते सत्संग में इस धरती पे शापित लोग आते हैं, हमें भी कोई श्राप मिला है। श्री राधे बोले, हमें भी शापित लोग मिला, श्राप मिला उनको और वो बेचारे ऊपर से नीचे आए। हमें भी श्राप मिला ऊपर से। अब गुरु क्या करते, हमें श्राप से मुक्त करवाते हैं। जब नीचे आए उन्होंने कहा महाराज माफ कर दीजिए, आपको माफ कर दीजिए। बोला या तो 7 जन्म ब्राह्मण के लो या 3 जन्म असुर के लो। तो बोला ब्राह्मण के 7 जन्म ना, 3 जन्म असुर के, 3 जन्म में तो ऊपर आ जाएंगे ना आपके पास। प्रभु आपके पास हमें जल्दी ले दे के क्लियर कर देना आप आना। भगवान दौड़ते हुए बाहर आए, गेट पे देखा जय विजय रो रहे हैं। तब भगवान माफी मांगते हैं 4 कुमारों से, कहते हैं मेरे पार्षदों से अगर अपराध हुआ तो मतलब मुझसे ही अपराध है, आप इनको क्षमा कर दीजिए। और वही जय विजय एक जन्म में हिरणाक्ष और हिरण्याकशिपु, दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण, और तीसरे जन्म में शिशुपाल और दंतवक्र बनते हैं। एक कारण ये भी था इनको नीचे आने का। श्री राधे बोलिए, बोलो श्री राधे। तो जब क्योंकि आप बताओ कि पुलत्स्य ऋषि जो 9 प्रजापतियों में से 4थे प्रजापति थे, ब्रह्मा जी के अंगों से 9 प्रजापतियों की उत्पत्ति हुई है। आंख से, कान से, नाक से, अंगूठे से। इसी तरह पुलत्स्य ऋषि का भी ब्रह्मा जी के लगभग कान से उनकी उत्पत्ति हुई, वो 4थे प्रजापति। उसी पुलत्स्य ऋषि के पुत्र विशर्वा मुनि थे, और उसी विशर्वा की कैकसी से इनका जन्म हुआ है। किसका? रावण और कुंभकर्ण, इन तीनों भाइयों। श्री राधे बोलिए। अब कितना वंश आप पुलत्स्य ऋषि समझते, कितने महान ऋषि, कितने महान ऋषि। यानी महान भक्तों के घर में भी असुरों का आना हो सकता है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। पुलत्स्य जिसके पिता भी विशर्वा मुनि बहुत बड़े संत थे, बहुत बड़े भक्त थे विशर्वा मुनि, लेकिन औलाद थे रावण कुंभकर्ण। कितना आश्चर्य की बात है। राधे हुई तो बोलो। कभी कभी अभक्त के घर भी भक्त देखा गया और भक्तों के घर भी अभक्त देखा गया। हिरण्याकशिपु अभक्त है, और अगर हिरण्याकशिपु के पिता को देखते हैं, उसके पिता कौन है हिरण्याकशिपु के? कश्यप और अदिति, है ना? तो कश्यप कौन है? कश्यप कौन है? वो भी ऋषि है, राज ऋषि है वो भी। श्री राधे बोलिए। आदित्य जो देवताओं की जननी है, यानी कोई साधारण तो है नहीं मुनि, लेकिन आप देखो उसी की पत्नी दिति से हिरण्याक्ष और हिरण्याकशिपु का जन्म हुआ। तो ये कोई आश्चर्य की बात
नहीं है। कभी कभी देवताओं के घर भी असुर आ जाते हैं और कभी कभी असुरों के घर भी देवता आ जाते हैं। इसकी पहचान उसके लक्षणों से है। इसीलिए रावण किसी केकसई और विश्रवा मुनि के पुत्र, जिसने अपने यहाँ तक कि कुबेर उसका कजिन बना, कुबेर, लेकिन उसने उसके पिता ने विश्रवा मुनि ने कुबेर को लंका नगरी दी थी और उसने जबरदस्ती कुबेर से वो नगरी क्या थी छीन ली थी, उस पर अपना कब्जा कर लिया था। और यहाँ तक कि पुष्पक विमान भी कुबेर से छीन लिया था और कुबेर को निकाल दिया था नगरी से। रावण का अत्याचार देवताओं के ऊपर इतना भारी कि उसने अपने महल में 9 ग्रह को कैद करके रखा था। यक्षों को, किन्नरों को, कई देवताओं को उसने कैद करके रखा था। तो स्वर्ग आदि देवता भी उससे हमेशा भय, यहाँ तक कि पाताल लोक में जितने लोग थे, पाताल से लेकर स्वर्ग तक सब रावण की खोप से डरे हुए थे। और जब ऐसी आताताई शक्तियां बढ़ती है ना, तो उसका विनाश करने के लिए हर युग में भगवान को अवतार लेना पड़ता है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं तदात्मानं में आता। रावण जैसी आतताई शक्तियां जब बढ़ती हैं, तब उस धर्म की स्थापना के लिए भगवान को इस धर्म पे आना पड़ता है। रावण का अत्याचार इतना बढ़ गया था कि उसने यज्ञ आदि करवाना, ब्राह्मणों को पूजा करवाना, श्री हरि की पूजा करवाना आदि सब बंद करवा दिया था। यहाँ तक कि उसके महल में कभी विभीषण नाम भी बोलता था तो इतना डर के बोलता था और उसको ये संकेत देता था, भैया मैं राम नाम का जो मंत्र बोलता हूँ ना, उस राम में मैं रावण और म से मंदोदरी को याद करता हूँ। मैं रा से बोलता हूँ रावण और म से, तो राम भाभी का नाम मैं कैसे लूँ और महाराज का नाम कैसे लूँ, तो मैं आपके नाम से रा लेता हूँ, भाभी के नाम से म, और इस तरह हो जाता है राम, इसलिए मैं राम राम बोलता हूँ। तब रावण जाके मूर्ख संतुष्ट हो कि एक्चुअली में किसका नाम ले रहा, मेरा ही तो ले रहा, श्री राधे बोले। और अधिकतर असुर शिव जी या ब्रह्मा जी के उपासक होते हैं, क्योंकि वहां से उनको वरदान जल्दी मिल जाता है। इन तीनों भाइयों ने, कुंभकर्ण, विभीषण और रावण, इन तीनों ने उपासना की थी ब्रह्मा जी की। रावण ने वरदान मांगा, रावण ने शिव जी की उपासना भी की थी, जिसमें अपना एक एक सर काट काट के वो बलि के रूप में दे रहा था और ये कहा कि आप कैलाश चलिए। एक बार तो रावण ने कैलाश को भी उठा लिया था। श्री राधे जी, आप समझ सकते हो उसके अंदर बल कितना होगा, जिसके अंदर इतना बल, लेकिन आप देखो इतना बल जिससे समस्त देवता डर रहे हैं, लेकिन वो जानकी को छुपके से लेके आया है। इसका मतलब है पाप करने वाला व्यक्ति भले कितना ही दिखने में बड़ा क्यों ना, उसका पाप अपार दिखने में कितना ही, लेकिन वो सत्य के आगे टिक नहीं सकता है। सत्य के आगे उसके चलने, उसको पता था साधु वेश में क्यों गया, क्योंकि रावण के वेश में वो आता तो क्या सीता कभी वो लक्ष्मण लेकर क्रॉस करती थी क्या? श्री राधे बोलो ना, श्री राधे। उसको पता था पाप करने वाला व्यक्ति भले अपना बल या वो कभी कभी सिद्धियां प्राप्त कर लेता है। आज कई ऐसे सिद्ध लोग हैं और उस बल पे वो घोषित करते हैं कि हम भगवान हैं। ऐसे तो रावण ने भी किया था और वही हिरण्यकशिपु ने किया था, वो भी तो कहता था कि हम भगवान हैं। बस उन लोगों से वो प्रशंसा लेके, कभी जोर बल से वो क्या करते हैं, व्यक्तियों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं और अपने आप को भगवान सिद्ध करने की घोषित करते हैं। और ऐसे
अपने आप को जो भगवान घोषित करने की कोशिश करता है और भगवान को उसके स्थान से हटाने की कोशिश करता है, याद रखना एक मियान में दो तलवार रह सकता है। तो भगवान नहीं हो सकते, भगवान तो सिर्फ एक ही है, मेरा ठाकुर, मेरा हरि। इसलिए उसकी शरण में आने के अपने आप को भगवान हमको नहीं कहता, उसकी शरण भक्त बनने में फायदा है। और रावण किसका भक्त था? शिव जी का। इसे भी कहते लगभग असुर जो भक्ति करते हैं वो किसकी करते? क्योंकि शिव जी, उसका एक नाम है आशुतोष। आशुतोष होने के कारण मतलब जो जल्दी खुश हो जाए, जल्दी प्रसन्न हो जाए, तो इनको लगता है इनकी पूजा करेंगे जल्दी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, जल्दी खुश हो जाएंगे और फिर हमारी मनोकामनाएं क्या होगी। और भगवान शिव कहते मेरा पल्ला छोड़, मुझे अपने भजन करने दे, तू जा इधर से। श्री राधे बोली नहीं आ रहे थे भगवान शिव, लेकिन वो सिर पे सिर चढ़ा रहा था तो आकर उनको आना पड़ा, आना पड़ा। लेकिन अगर मैं रावण को, इस रावण की दो एंगल है, दो एंगल, एक भक्त एंगल और एक आसुरी एंगल। अगर मैं आपको भक्त एंगल रावण का दिखाऊं तो आपको रावण के ऊपर भी एक और होगा कि क्या तो इसकी भक्ति है, क्योंकि ये था तो एक्चुअली ऊपर जय विजय के रूप में भगवान का भक्ति था। अब लक्ष्मी को भगवान का बल देखना था, तो अगर लक्ष्मी को भगवान का बल देखना था तो भगवान की मुक्की खाने के लिए भी भगवान का पार्षद चाहिए। इसलिए भगवान ने अपने ही गणों को असुर बनाया कि नीचे हम दोनों फाइट करेंगे। ऊपर भक्त को कहा तुम क्या बनना, विलेन बनना और मैं बनूंगा हीरो, सीता बनेगी हीरोइन, श्री राधे बोली, और तुम बनेंगे विलियन, श्री राधे बोली। ये पिक्चर भगवान ने क्या करी, तैयार करी, राधे बोली, और पूरी पिक्चर ऊपर तैयार थी ऐसे ऐसे। और रावण ने देखो जय विजय ने असुर बन के एक पूरा विलियन का रोल ठीक तरह से प्ले किया है, बिल्कुल बिल्कुल प्ले किया। बहुत सुंदर बात एक आगे आई कि जब भगवान श्री राम का आविर्भाव हो चुका तब उस रावण का एक भक्त हृदय बताओ, इस साइड होगी, उसकी अवगुणों के ऊपर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले उसके रावण ने जब उसको पता चला कि प्रभु श्री राम, तो रावण सोचने लगे कि इतने साधुओं को संतों को दर्शन दे रहा है ठाकुर मेरा, लेकिन मेरे ऊपर कब कृपा करेंगे, यहाँ कब आएंगे और मुझे इस दिन से कब मेरा उद्धार करेंगे, यहाँ कब आएंगे। फिर सोचा क्या कि यहाँ तब आएंगे जब इनकी निज जन भक्त को शरण में लाऊंगा। इसीलिए आप देखो कि वो भक्ति को ले गया। इसका मतलब है आप जब तक भक्ति को अपने जीवन में नहीं लेके आओगे, राम आपके पास आने वाला नहीं है। इसने भी क्या किया, भक्ति को लंका में लेके आया, उसको अशोक वाटिका रूपी ऑल्टर में सजाया। इतना सुंदर, सबसे सुंदर लंका में जो वाटिका थी, जो सुंदर स्थान था, वो अशोक वाटिका थी। इसका मतलब है भक्ति को जो स्थान दिया रावण ने, जो लंका में सबसे सुंदर स्थान था, वो रमणीक स्थान भक्ति को दिया। कि पता था क्या, इन्हीं के सदके राम आएंगे। अगर आप अपने जीवन में, नहीं रावण इसलिए कि मैं, पर रावण को एक भक्त एंगल से भी आपको प्रेजेंट कर रही हूँ कि जब तक आप भक्ति को नहीं पकड़ोगे, राम आपके यहाँ आने वाला नहीं है। फिर लंका जैसी नगरी क्यों न हो, श्री राधे बोली, लेकिन जब तक भक्ति की शरण ग्रहण नहीं करोगे तब तक प्रभु आने वाले नहीं है, तब तक ठाकुर आने वाला नहीं है। इसीलिए रावण भी एक बहुत एक्चुअल में गुप्त रूप से भगवान का एक शुद्ध, आप देखो जिसके अंदर से शिव स्तोत्र निकला, कितना ज्ञानी था, लेकिन उसको रोल ही प्ले विलियन का बनना था, क्योंकि उसको रोल ही नहीं मिला था, उसको रोल ही मिला। पिक्चर में जैसा रोल मिलेगा वैसा ही तो करेंगे,
ये शेक्सपियर ने कहा ना, ये पूरी पृथ्वी की स्टेज शो है। तो ठाकुर ऊपर से नीचे लीला करने आए, ठाकुर भी स्टेज शो कर रहे हैं कि मुझे मानव का करना है। और कैसा ठाकुर ने रोल प्ले किया आप देखो तो फिर। परम ज्ञानी होके भी, प्रवीण होके भी मानव की तरह रोए भी, क्या क्या नहीं किया, क्या क्या नहीं किया। हर एक ने अपना रोल बोलो अच्छे से प्ले किया है। हमें भी यहाँ आके अपना रोल बहुत अच्छे से प्ले करना है। अच्छे से प्ले करना है अपना रोल, बहुत अच्छे से प्ले। पत्नी हो अच्छे से प्ले करो, बेटी हो अच्छे से प्ले करो, बेटा हो अच्छे से रोल प्ले करो अपना, लेकिन गुस्सा नहीं हुआ। रोल प्ले करना, देखो रावण अपनी रोल प्ले कर रहा था, लेकिन वो अंदर से तो यही प्रार्थना कर रहा था ना कि मुझे जल्दी इस देह से मुक्ति मिले और मैं अपने घर। तो हमें भी रोल अच्छे से, ताकि इस देह से मुझे जल्दी मुक्त और मैं अपने घर चला जाऊं। पता है रावण जब युद्ध कर रहा था राम के समक्ष, राम के दर्श, उसके मुख से मरते समय क्या निकला? राम राम। नहीं तो जिससे द्वेष हो उसका नाम निकले, जिससे ईर्ष्या उसका नाम निकले। और वो तो क्या समझे, मैं तो उसकी शक्ल भी ना देखूं। मैं तो मर जाऊं, लेकिन इसकी जिससे द्वेष हो व्यक्ति उसकी शक्ल नहीं। लेकिन रावण कह रहा राम ऐसे कहते हैं, इसका मतलब है अंदर से वो वास्तव में एक भक्त था। लेकिन उसको जो रोल प्ले उसको मिला था ना, उससे बहुत अच्छे ढंग से किया, बहुत अच्छे ढंग से, इतना अच्छे ढंग से वो रोल प्ले किया कि किसी को पता ही नहीं लगने दिया कि मैं एक भक्त भी हूँ, पता ही नहीं लगने दिया। शिराने बोली। और उसको जो दिया गया कि तुझे अत्याचार करने, तुझे ये करना, वो सब उसने किया, सब। जैसे अमिताभ बच्चन कभी कभी क्या हम देखते कि गुंडे का, शाहरुख खान एक पिक्चर नहीं थी जिसमें वो डराता था हीरोइन को, डर पिक्चर शिराने बोली, और वो डराता था तो उसको कोई भी देखता था तो डर जाता था। शिराने बोली। इसके बाद शाहरुख खान ने कहा कि मैंने ऐसे रोल करना छोड़ दी। शिराने बोली। विलियन के रोल करना मैंने छोड़ दी। शिराने बोली। लेकिन भगवान के भक्त भगवान के लिए कुछ भी कर सकते हैं, भले उनको विलियन का रोल मिलेगा वो भी करेंगे। इसका मतलब ये नहीं आप विलियन बन जाओ, बोला भगवान के लिए बने। अभी प्रेजेंट में आपको ठाकुर जी ने जो बनाया आपके लिए वो रोल है, ईश्वर ने आपको जो बनाया आपका वो रोल है। सिरारे तो रावण अत्याचार करने लगा, सारी भूमि त्राही 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 त्राही। सब गए किसके पास? ब्रह्मा जी के पास। शिराने बोले। सब गए किसके पास? ब्रह्मा जी के पास। पृथ्वी ने कहा ब्रह्मा जी को कि हम लोगों का उद्धार कैसे होगा? ये रावण के अत्याचार ने तो बहुत परेशान करके रखा है। एक आकाशवाणी का आवाज उन सबको सुनाई थी। ये सब मिलके फिर शिव जी के पास गए। शिव जी फिर उनको लेके गए। एक अदृश्य आवाज उनको सुनाई दी है। और वो तुलसीदास जी ने जो पदों के रूप में गाया है, जय जय सुरनायक, बहुत सुंदर है। जय जय सुरनायक, जन सुखदायक, प्रणत पालक भगवंता, गौत हितकारी, जय सुरारी, सिंधुसुता प्रियकंता, पालन सुरधनी, अद्भुत करनी, मरम न जानिए कोई, जय सहज कृपाला, दीन दयाला, करऊं अनुग्रह सोई, जय जय अमित
ही दिन में प्यारे वेद पुकारे रहु सो श्री भगवान भवधारधि मंतर सब विधि सुंदर गुण मंदर सुख कुंद मुनि सिद्ध सकल सुर मैं परम भया तुरंत नमत नाथ पद कंज। इस तरह इन देवताओं ने भगवान के आगे क्या की है? स्तुति की है। और जैसे ही भगवान के आगे स्तुति की है तब भगवान एक आकाशवाणी के द्वारा इनको प्रकट एक आवाज सुनाई देती है कि देवताओं चिंता मत करो, अब इस असुर का विनाश का समय आ गया है और अब मेरा समय आ गया है नीचे इस तरह पे आने का। इसलिए तुम सब जाओ वानरों के रूप में जन्म लो, क्योंकि आगे चल के मेरी लीला में आप सब क्या बनोगे? सहयोगी बनोगे। इस तरह भगवान उन सब देवताओं को क्या देते हैं? आदेश देते हैं। इसलिए वो सब देवता नर वानरों के रूप में कहीं अयोध्या, कहीं कहाँ, कहीं किष्किंधा आदि अनादि अलग अलग जगहों में जाके भगवान की लीला में जाके सहयोगी बनते हैं। कल इसी चर्चा को लेते हुए चलेंगे, लेकिन कल आएगा प्रभु श्री राम का जन्मोत्सव। श्री राधे बोलिए। कल प्रभु श्री राम प्रकट होंगे, ठाकुर प्रकट होंगे और प्रकट होके क्या क्या बाल लीला है कि प्रभु श्री राम की इतनी बाल लीलाएं तो नहीं है, पर जो कुछ भी बाल लीला है उसमें अद्भुत आनंद है। तो कल प्रभु श्री राम का क्या होगा? प्रकट के दिवस प्रभु श्री राम किस तरह इस धरा पे आके अपनी लीलाएं करेंगे और किस तरह असुरों से इस भूमि को मुक्त करेंगे, आगे कर हम इसी चर्चा को लेकर चलेंगे। आइए इससे पहले वाणी को विराम दो, 1 मिनट प्रभु नाम का कीर्तन। सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 हरे राम 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 सीता 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 राम 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 हरे राम 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 सीता
प्रभु श्री राम के चरित्र को अपने जीवन में उस चरित्र को उतारने की कोशिश करें। बहुत अद्भुत। अब धीरे धीरे रामायण रस की तरफ आपको, क्योंकि रामायण ग्रंथ इस एक आचरण के साथ रस में प्रवेश करने की भी विधि को आपको बताएगा। आरती श्री राम